हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिव्या कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडीज़ का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का। बहुत इजी चैप्टर है एंड सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन पर्सन उन्हें मैनेज करते हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कितने पर्सनस की रिक्वायरमेंट होती है, कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो किसी ना किसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अ बिजनेस एंटरप्राइज इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ एंगेज इन सम बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी विच एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज़ अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ बिजनेस। एक तरह का एक स्ट्रक्चर जो होता है, जो पूरा स्ट्रक्चर वे में होती है ऑर्गेनाइजेशंस, वो होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ पर्सनस होने चाहिए, वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि किस तरह का बिजनेस है और वो कैसे, उसको कितने लोग मिलके चला रहे हैं, वो सब डिपेंड करता है उसके नेचर पे। ठीक है, अच्छा, बिजनेस एंटरप्राइजेस को अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। दीज आर द 3 ब्रॉड कैटेगरीज। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस वो होते हैं जिनको, जो पर्सन होते हैं, कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पर्सनस होते हैं, वो चलाते हैं। ठीक है, कंट्रोल उनका पूरा उनके हाथ में होता है। जैसे आपका ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, विप्रो हो गया, HCL हो गया, ये सब हो गया प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। टाटा कंपनीज हो गई, आपकी टाटा ग्रुप हो गया, ये प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस होता है। इनका कंट्रोल पूरा किसी पर्टिकुलर पर्सनस के हाथ में होता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो होती हैं जिनका कंट्रोल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में होता है। ठीक है, वो होती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जैसे सेल हो गया, गेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, एंड गेल हो गया, ये सब हो गए। LIC हो गई, आपकी LIC कंपनी हो गई, ये सब क्या है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, क्योंकि इनका कंट्रोल जो होता है मेनली सेंट्रल अथॉरिटी, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में होता है। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं जो जिनका कंट्रोल, जिनको पार्शली चलाते हैं कुछ पर्टिकुलर पर्सन और गवर्नमेंट अथॉरिटी, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट अथॉरिटी चलाती है, वो होती है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका मारुति उद्योग हो गया, इसमें आप इसको लिख सकते हैं एग्जांपल में। ओके ओके, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब देखिए, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज की अगर हम बात करें पहले, तो उसके कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन क्या क्या उनमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी एंटरप्राइजेस उनमें इन्वॉल्व होती है। उनमें इन्वॉल्व होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। ठीक है, ये होते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में इन्वॉल्व। सोल प्रोप्राइटरशिप की आज हम पहले बात करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, देखिए, सोल का मतलब होता है वन, एंड प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। जिस कंपनी का एक ही ओनर हो, किसी कंपनी का एक ही ओनर हो, तो वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई पर्सन एक, कोई फर्म स्टार्ट करना चाहे, खोलना चाहे, ओपन करना चाहे, या कोई कंपनी बनाना चाहे कोई एक पर्सन, तो उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अ बिजनेस ओन, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करने का भी एक फॉर्मेट होता है कि किस बेसिस पे हमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, वो किस पे डिपेंड होता है। सबसे पहले तो नेचर ऑफ द बिज़नेस, किस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं, हमें सब कुछ, किसी चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग करनी है या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसके बेसिस पे डिपेंड होता है कितना वॉल्यूम रखना है उस बिज़नेस का। स्मॉल स्केल बिज़नेस खड़ा करना है या मीडियम स्केल बिज़नेस या फिर लार्ज स्केल बिज़नेस खड़ा करना है। ठीक है, तो वो सब पे डिपेंड होता है कि किस तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी, क्या होगा उसका फॉर्म। ओके, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं, पहले उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं हम देखेंगे। सबसे पहले सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप होती है, एक ही पर्सन इन्वॉल्व होता है, एक ही ओनर होता है। नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग नहीं होता, क्योंकि वो एक ही पर्सन होता है। जो भी प्रॉफिट होगा
कंपनी का उसको ही उठाना पड़ेगा, उसको मिलेगा, एंड जो भी लॉस होगा वो उसको ही उठाना पड़ेगा। वन मैन्स कैपिटल, एक ही पर्सन का कैपिटल पूरा उसमें लगा होता है उस बिजनेस में। वन मैन कंट्रोल, एक ही पर्सन का कंट्रोल होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अगर कोई लाइबिलिटी होती है तो वो सारी एक ही पर्सन पे आती है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक ही पर्सन की पूरी लाइबिलिटी होती है, पूरी जिम्मेदारी होती है उस बिजनेस की। एज ऑफ फॉर्मेशन, उसको फॉर्म करना, इसको स्टार्ट करना बहुत ही सिंपल होता है, मतलब उसके जो प्रोसेस होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वो बहुत ही सिंपल होते हैं, क्योंकि एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, कहीं से इधर उधर से कहीं कोई पार्टनरशिप नहीं है, किसी से कुछ नहीं पूछना, एंड ईजी फॉर्मेशन होती है। ओके, मैरिट्स हैं इसके, क्या क्या मैरिट्स हो जाएंगे? क्विक डिसीजन, एक पर्सन है, क्विक डिसीजन ले सकता है, उसको कुछ सोचना है, कोई डिसीजन लेना है फ्यूचर के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो वो खुद से ही ले सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब एक उसकी जो सीक्रेसी बनी रहती है, अगर उसने कोई डिसीजन लिया है वो किसी और को नहीं उसको बताना पड़ता, वो खुद में ही रख सकता है, कोई भी स्टेप्स उठा सकता है, खुद से ही उठा सकता है। डायरेक्ट इंटेंसिव मिलता है उसको, कोई भी अगर कहीं प्रॉफिट होता है तो उसको ही डायरेक्टली वो मिलता है। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट होता है एक तरह का, अगर कोई रिवॉर्ड मिलते हैं, आगे कोई फ्यूचर में प्रॉफिट्स होते हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसको ही, एक पर्सन को, उस ओनर को ही, पर्टिकुलर एक ओनर को ही मिलते हैं। ईजी टू फॉर्म एंड डिज़ोल्व, फॉर्म करना भी ईजी होता है इसे, एंड डिज़ोल्व करना भी। अगर मान लीजिए कोई लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कभी, अगर उसको बंद करना है बिजनेस, तो वो उसको बंद भी कर सकता है, डिज़ोल्व भी कर सकता है ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। ठीक है, सो ये हो गए इसके सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ मैरिट्स, कुछ एडवांटेजेस। ओन बाय वन पर्सन, ओनर कीप्स ऑल द प्रॉफिट, रिलेटिवली अनलिमिटेड कंट्रोल एंड ईजी टू फॉर्म। ओके, डीमेरिट्स भी होते हैं, आप किसी चीज़ के मैरिट्स होंगे तो डीमेरिट्स भी होंगे। डीमेरिट्स में क्या क्या आ जाएगा? लिमिटेड कैपिटल होता है, उसको और ज़्यादा अपना बिजनेस बढ़ाना है तो वो नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि उसके पास लिमिटेड कैपिटल है, उसी का कैपिटल लगा हुआ है। अनसर्टेन लाइफ होती है, अगर उसको बंद करना है, वो बिज़नेस, कोई कंपनी या कोई बिज़नेस बंद करना है, तो वो मतलब कभी भी हो सकता है, वो कभी भी पॉसिबल हो सकता है। अगर उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसको बंद करना पड़ेगा इमीडिएटली, क्योंकि किसी और की हेल्प नहीं ले सकता, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसकी होती है, और कहीं वो शेयर नहीं कर सकता लाइबिलिटी। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है, एक ही पर्सन के सारे आइडियाज, सारी प्लानिंग, मैनेजमेंट सब कुछ उसी का इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अनसाउंड बिजनेस डिसीजंस होते हैं, एक पर्सन अगर कोई डिसीजन लेगा, वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है, आज ये ले लिया तो कल के, मतलब किसी और से पूछना नहीं पूछेगा नहीं, वो अनसाउंड हो जाएगा एक तरह से। बिजनेस डिसीजंस अनसाउंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है डिसीजन। ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि एक बंदा, एक ओनर अगर बिजनेस खड़ा कर रहा है, कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली लार्ज स्केल पे तो करेगा नहीं, स्मॉल स्केल पे ही करेगा, एक फर्म खोलेगा या कोई एक छोटी सी कंपनी खोलेगा, है ना। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड